जहाँ पे ये आ गया है, बिल्कुल जहाँ खड़ा है, 100 पॉइंट 50 पॉइंट तो हम नहीं बात कर सकते कि ये और 150 पॉइंट गिर सकता है या नहीं, लेकिन आप देखोगे अब यहीं कहीं से अगर इसे बाउंस लेना है तो बिल्कुल यहीं कहीं से अब ये लो लगा के ये ऊपर बिल्कुल बाउंस लेता नज़र आ सकता है। इसको कम से कम 10-20 डेज बाउंस में बिल्कुल चलना चाहिए। वो अब हमारी इच्छा आपको पता है कि इसे 25,000 की साइड पहुंचना चाहिए, उसके ऊपर एक हाई लगाना चाहिए। 3 प्रेडिक्शंस हमने अगस्त मंथ के लिए किए थे और तीनों प्रेडिक्शन इस मंथ के पूरे होते नज़र आ रहे हैं। पहला, जो अगस्त मंथ में थोड़ा बहुत रेंज बाउंड रहना, हाई की ओर ऊपर वापस ना जाना, वो होता नज़र आया। दूसरा, एक बाउंस की उम्मीद हमें लग रही थी, वो भी आपने देखा आता नज़र आया, एग्जैक्टली हमारे लेवल से चार्ट में भी आपको दिख रहा है। और जो थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 25,000 के ऊपर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को पूरा करने आना, ताकि लोगों को एक पॉजिटिविटी नज़र आए, लोग यहाँ बाय करने की कोशिशें करें और मार्केट वापस उनको फंसाकर नीचे गिरने की शुरुआत कर सके। तो ये तीनों रिक्वायरमेंट और प्रेडिक्शन जो भी आप इसे नाम दें, हमारा पूरा होता नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ से क्या होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं कुछ हफ्तों के लिए। और जो सबसे बड़ा पॉइंट था कि सितंबर अक्टूबर मंथ जो काफ़ी डिसाइसिव मंथ्स हैं, इनमें और क्या अपडेट्स हमें नज़र आ रहे हैं, सभी चीज़ों को आज समझ लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। चलिए सबसे पहले सेक्टर्स देख लेते हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है। फार्मा की बात करें तो फार्मा ऑलरेडी आप देख रहे हो एक बहुत अच्छी फॉल करके इसने कुछ कंफर्मेशंस दी थी कि प्रॉब्लम फार्मा में अब आ सकती है जब तक हाई ऊपर के नहीं कट रहे हैं। आप देख रहे हो अब उसमें थोड़ा सा बाउंस आता नज़र आ रहा है। अभी कुछ ऐसा खास इसने नहीं किया है, उम्मीद नीचे की ही बन रही है फिलहाल, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो मेटल थोड़ा सा आप कह सकते हो एक पहेली की तरह काम कर रहा है, मतलब ना ये ऊपर ही गया ना ये नीचे ही गया। लास्ट 2-3 मंथ से आप देख रहे हो यहीं पे समय बिताता चला जा रहा है, कहीं भी कुछ नहीं कर रहा है। ये एक पहेली की तरह है फिलहाल, अभी इसने कुछ डिसीजन नहीं लिया है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा देखेंगे, उम्मीद आपको पता है नीचे की ही है। एनर्जी की बात करें तो उसने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया था कि अगर हाइज नहीं कटते तो अब तो इसकी यात्रा नीचे की शुरू हो चुकी है हमारे हिसाब से। और आप देख रहे हो नीचे की ओर ही फिलहाल काम कर रहा है, थोड़ा बहुत बाउंस आता नज़र आ रहा है, तो उससे कोई खास परेशानी नहीं है, और भी थोड़ा बहुत बाउंस आना चाहे आ सकता है। आईटी की बात करें तो इसमें हम पहले बात कर चुके हैं, एक बाउंस बिल्कुल आ सकता है इस हाई के आसपास तक भी, इससे थोड़ा ऊपर भी याद रखिएगा जा सकता है, क्योंकि इसने पहले ही गिरावट शुरू कर दी थी और ज़्यादा गिरावट दे दी है। तो याद रखिएगा बाउंस ही आ सकता है, मगर कोई हम बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। इसी 42-43,000 से नीचे नीचे अगर बाउंस आना चाहे तो बिल्कुल इसमें जगह है, याद रखिएगा। आता है या नहीं वो आने वाला वक्त बताएगा। ऑटो ने एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ इस वीक दिया, जिस चीज़ का हम लोग वेट कर रहे थे कि कुछ ना कुछ इसे करना चाहिए। कई महीनों से यहाँ पे खड़ा करके रखा हुआ था, कुछ क्लियर नहीं कर रहा था। हमने आपसे बात की थी या तो ये यहीं से भी गिर सकता है और एक हाई लगाने के बाद भी गिर सकता है, राइट। तो ये दोनों संभावनाओं में से इसने जो प्रोबेबिलिटी पूरी की है वो हाई लगाने वाली की है। याद कीजिए जैसे निफ्टी में बात किया था, याद है ना। तो जैसे हम लोग निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे भी इसने काम किया है, एक हाई लगा लिया है। अब काम क्या करना है, इसको करना ये है कि अब यहीं कहीं से, मतलब 26,000 के आसपास थोड़ा बहुत और चला जाए, उतना थोड़ा बहुत हम लोग देख सकते हैं, यहीं कहीं कोई हाई लगा के इसको वापस नीचे की अपनी जर्नी शुरू कर देनी चाहिए। ये समझ लीजिए जून की स्टार्ट में जहाँ था आपका निफ्टी, जून की स्टार्ट मैं कह रहा हूँ गलत, सॉरी, जुलाई की स्टार्ट में हम जहाँ थे निफ्टी में, ये ऑलमोस्ट वही है, ठीक है। तो अब ये गिरता है या नहीं वो अब आने वाला वक्त बताएगा। तो इसीलिए ऑटो को अब यहाँ से ध्यान देना है, क्योंकि ये आगे गिरेगा और आपको पता है बहुत ज़्यादा गिरने की उम्मीद है हमें। तो ये बहुत ज़्यादा गिरता है या नहीं, गिरता भी है या नहीं, सब कुछ अब क्लियर होने वाला है जल्दी ही, तो इस पर नज़र बना के रखेंगे। एफएमसीजी की बात करें तो वो तो अपने रेंज में ही चल रहा है कई महीनों से, और हमने जो बात की थी एक बार ऊपर जा सकता है, उसकी जगह भी है, उम्मीद भी है, लेकिन अभी तक गया नहीं है। तो अब जाता है या नहीं वो हम लोग देखेंगे, फिलहाल तो वहीं काम कर रहा है। पीएसयू बैंक भी मेटल की तरह कहीं जाने को राज़ी नहीं है, एक रेंज में काम कर रहा है। उम्मीद यही है कि ये भी अब नीचे गिरना शुरू कर देना चाहिए, ऊपर जाने का कोई मतलब यहाँ से नहीं है, बट फिर भी क्या करता है आने वाले वक्त में पता लगेगा। फिलहाल रेंज बाउंड ही है। रियल्टी में ऑलरेडी हमें क्लैरिटी हो गई थी कि ये नीचे की यात्रा शुरू कर चुका है,
यहीं पे हमने बात कर ली थी जब इसने यहाँ पे ख़राब किया था पैटर्न, याद है? तो जब ये ख़राब हो गया था तभी से ये गिरावट शुरू कर दी थी और अब ये थोड़ा सा बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है हमारे सपोर्ट एरिया से, जैसा आप देख पा रहे हो। तो अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा बहुत बाउंस और आ सकता है, आना चाहे। ओवरऑल हम इसको वापस से नीचे की ओर जाता देख रहे हैं। अभी फ़िलहाल यही उम्मीद बनी हुई है। क्या करेगा, कैसे करेगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। सो आपने देखा कि सेक्टर्स में बाउंस तो आ रहा है, कुछ में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लाइक मेटल एंड लाइक आपका PSU बैंक, ये सब एक रेंज में खड़े हुए हैं। लेकिन ओवरऑल जो आप कह सकते हो रुझान है, कुछ समय का ट्रेंड है, वो थोड़ा सा रेंज बाउंड और थोड़ा सा बुलिश साइड मार्केट में रहा है सेक्टर्स में स्पेशली। लेकिन किसी में ऐसा कुछ नहीं दिखा कि बहुत बड़ी तेज़ी आ रही है, ऐसा कुछ है। एक ऑटो ने थोड़ा सा एक तेज़ी दिखाकर लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया है। अब सब जगह ऑटो की बातें होने लगी हैं और साइकोलॉजिकली आपको पता है हम लोग क्या सोचते हैं जब बहुत ज़्यादा बातें किसी चीज़ की होने लगे, राइट? तो फिर भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऑटो गिर ही जाएगा, आने वाला समय ज़रूर बताने वाला है। बट उम्मीद हमारी यही है कि जब सभी सेक्टर्स नीचे की अपनी जर्नी शुरू कर चुके हैं, ज़्यादातर मुझे कहना चाहिए, तो फिर ऑटो भी आने वाले समय में नीचे की ही जर्नी शुरू कर सकता है। बाकी अगर कुछ और इन लोग के मन में प्लान है तो फिर हम उसको देखेंगे। अब बात कर लेते हैं अपने ग्लोबल मार्केट्स पे चल के और वहाँ समझ लेते हैं वहाँ से कोई मदद, कुछ हेल्प हमें मिल रही है या नहीं। सीधे चलते हैं डाउ जोन्स पे। डाउ जोन्स का चार्ट ओपन करते हैं तो हमें पता लगता है कि बहुत अच्छा क्लोजिंग फ्राइडे का इसने दिया है। आप देख पा रहे हो लाइफ टाइम हाई पे क्लोज करता नज़र आया है। जैसा हमने आपको कहा था कि ये यहाँ से नीचे आया ज़रूर है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है कहने के लिए कि बहुत नीचे जा रहा है। जाने को तो नीचे कहीं से भी जा सकता है, मगर हमारे लेवल जब तक ब्रेक नहीं करेंगे हम नहीं मानेंगे। याद है सब बातें? आप देख रहे हो अब ऊपर चलना शुरू हो गया है और अगर अभी हाई काट ही दिया है तो अब आप समझ लीजिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया ये दिस वन 43,100 के आसपास। अब जब तक ये नहीं कट रहा है तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि ये नीचे जा रहा है। और इस सपोर्ट के साथ साथ आप देखोगे थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे करते करते ऐसे करके ये वापस ऊपर की ओर चलना चाहे और चल सकता है। और आपको पता है 47,000 से ऊपर हम इसे ज़्यादा देख नहीं रहे हैं, इस बात को याद रखना है, ठीक है? उसके ऊपर फिर चलेगा तो फिर हम उसके बारे में दोबारा बात करेंगे। नैस्डैक की बात करें तो वो तो कुछ खास जर्नी इसमें नहीं दिखी, पहले से ही चाल आ रही थी, थोड़ा बहुत करेक्शन इस वीक हुआ, कोई ख़ास बात नहीं है। रसल जो हम बात कर रहे थे कि अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं करता है तो ये फिर से ऊपर चल सकता है, वही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बहुत ही शानदार तरीके से, मुझे कहना चाहिए। बढ़िया हाइज इसमें लगते नज़र आ रहे हैं। तो और क्या करेगा, कैसे करेगा, देखेंगे। सपोर्ट ये हमारा अब क्लियर हो गया है, जब तक इसके ऊपर है ऊपर ही बना रहेगा, जब तक ये नहीं कटता है कोई नीचे जाने के चांस फ़िलहाल नहीं है। कैक ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है मगर लेवल अभी ब्रेक नहीं कर पाया है। उम्मीदें अभी जितना हम देख पाए हैं बिल्कुल थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में सब जगह तेज़ी हमने देखी है। लेकिन क्या ये काफ़ी ऊपर जा पाता है, सिग्निफिकेंटली नए हाइज को ब्रेक कर पाता है? ये सब चीज़ों के जवाब हमें आने वाले समय में मिलेंगे, क्योंकि कैक थोड़ा सा कमज़ोर हमेशा से रहा है। डैक्स की बात करें वो ऑलरेडी हाई पे काम कर रहा है, तो ये कभी भी नए हाइज की ओर चल सकता है, कोई ख़ास बात नहीं है। डैक्स की परेशानियां अब इस लेवल को ब्रेक करने के बाद बढ़ेंगी, जो ये सपोर्ट इसने रेंज बना ली है 23,000 के आसपास। तो जब तक इसके नीचे नहीं चलता है तब तक ये कोई परेशानी में नहीं है, तब तक ये फिर ऊपर की यात्रा अपनी शुरू कर सकता है, ऐसा दिखा रहा है। UK 100 की बात करें तो वो ऑलरेडी ऊपर चल रहा है, तो उसमें कुछ खास कहने की बात नहीं है। UK 100 भी अब उस लेवल पे पहुंच रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जहां से इसको बहुत ऊपर यहाँ से नहीं जाना है। मतलब मोटा मोटी अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको जगह अगर देने की बात करूँ तो यहाँ से 4-5% और 97-9800 उस तरफ ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरी नज़र में जाना चाहे तो जा सकता है। अब उसके ऊपर 10,000 के ऊपर निकल जाता, ऐसा कुछ हो सकता है। अभी तो आज हम उसको होता नहीं देख रहे हैं, फिर भी जैसा होगा हम वैसे बात करेंगे। निकाई एक बहुत ही शानदार तरीके से निकला था, और याद है हमने लास्ट वीक क्या कहा था आपसे? हमने आपसे कहा था कि इसको बस नीचे नहीं आना चाहिए, याद है ना? और आप देखो इस वीक नीचे ही आता नज़र आया है। अब देखना यही है कि इन्हीं एरिया से संभल के क्या ऊपर जाता है या ये नीचे आना कंटिन्यू रखता है। तो याद रखिएगा, अगर ये नीचे आना कंटिन्यू करता है तो फिर ये हाइज़ यहाँ आप समझ लो कुछ दिन के लिए नहीं, कुछ महीनों के लिए लग जाएंगे। फिर ये कुछ महीनों के लिए नीचे की अपनी जर्नी है फिर शुरू कर देगा।
वरना अगर ये आप देखते हो कि आने वाले समय में इस हाई को भी ब्रेक करके ऊपर चलता है, ये नीचे नहीं गिरता है, तो फिर ये जर्नी ऊपर की कंटिन्यू हो जाएगी। तो क्या चूज़ करेगा आने वाला वक्त हमें निकाई में बताएगा। बड़े खेल में है, ये याद रखिएगा। ब्राज़ील भी एक अच्छी कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, बहुत बढ़िया और बड़ी कैंडल लास्ट फ्राइडे को सब बना गए हैं। अब ये कितने कंटिन्यू करते हैं आगे या नहीं, वो आने वाला वक्त बताएगा। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स वहीं काम कर रहा है, आप देख रहे हो जैसा हमने बात की थी कि ऊपर का सीधे नीचे उतार लाया है, तो फिर नीचे थोड़ा बहुत जा सकता है, मगर ये फिर से ऊपर जा सकता है, याद रखिएगा। 96 का सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं करता है एरिया, तब तक ये और बाउंस बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है। फिलहाल इसके ऊपर नीचे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेम गोज़ फॉर बॉन्ड यील्ड, इसके भी ऊपर नीचे करने से कुछ भी नहीं हो रहा है। जब तक ये 4.85% का एरिया ब्रेक ऊपर नहीं करता, तब तक इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो इस पर भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। INR भी अपना एक रेंज उसने चुन लिया है, हाइज़ के आसपास गया था, फिर नीचे आ गया है, फिर वहीं बाउंस ले रहा है, ये भी ऊपर नीचे कर रहा है, कुछ इसमें डिसाइसिव नहीं हो रहा है, तो इसको भी इसके हाल पे छोड़ देते हैं। क्रूड ऑयल भी आपको चलते चलते दिखा देता हूँ, वो भी वहीं एक रेंज में काम कर रहा है, कुछ खास इसमें भी नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के पॉइंट क्या रहा है कि ग्लोबल मार्केट में एक रुझान जो है, एक ट्रेंड जो है, वो अभी तक ऊपर का नज़र आ रहा है। हम बिल्कुल ये मान रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में यहाँ से ज़्यादा ऊपर की जगह जाने के लिए नहीं है, खासकर डाउ जोन्स में। और अगर ऐसा है, ये अगर सच्चाई है जो मेरी बातों में, अगर हमारी एनालिसिस ठीक है, तो आप देखोगे आने वाले हफ्तों में प्रॉबेबली सितंबर में ही ये सब एक हाई अपना लगा के नीचे की अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। अब ऐसा होगा या नहीं, वो आने वाले वक्त हमें खुद ही पता लग जाएगा कि ये लोग आखिर क्या चाह रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में बहुत ही मिक्स्ड सिग्नल हैं, लेकिन थैंक गॉड मार्केट हमारी ग्लोबल मार्केट के हिसाब से नहीं चल रही है, वो लीडर रही है बढ़ने में भी और गिरने में भी हमेशा से। 2023 से हम इस बात को देख रहे हैं और उसका डिस्कशन भी करते आ रहे हैं। सो आई होप यू नो दैट। तो लीडर है, तो अगर वो गिर रहा है तो वो पहले गिर रहा है, अभी तक यूएस मार्केट नहीं गिर रहा है, राइट। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सब भी गिरेंगे, ना कि ऊपर और बढ़ेंगे। तो ये क्या चूज़ करते हैं आने वाले वक्त में पता लग जाएगा। चलते चलते गोल्ड भी देख लेते हैं। कुछ भी खास आप देख रहे हो बदलाव नहीं है, लेकिन एक बात आपको बता दूं, अगर इसको बढ़ना है यहाँ से, तो आप देखोगे अब बहुत जल्दी सितंबर मंथ में ही, एंड होने से पहले सितंबर मंथ, ये अपनी एक चाल शुरू कर सकता है। ठीक है, ये मैं आपको आज बता सकता हूँ। अगर सितंबर मंथ की विंडो इसमें निकल गई तो याद रखिएगा फिर ये समय और बढ़ा लेगा, मेरे हिसाब से और काफ़ी बढ़ा लेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि सितंबर मंथ में ये अपना एक कह सकते हैं मूव ले सकता है। वो अपसाइड की शुरुआत भी हो सकती है या एक डाउनसाइड की ओर, यहाँ पे सपोर्ट की ओर आता भी नज़र आ सकता है। उम्मीद फ़िलहाल अपसाइड की रखेंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड याद रखिए अप का है। अब बात कर लेते हैं आपका सीधे चल के इंडियन मार्केट के अदर इंडेक्सेस हैं, मेन चार्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं चलते चलते। बात करें अगर निफ्टी जूनियर की, उसको हम 3 आवर चार्ट कर लेते हैं। ये निफ्टी जूनियर का चार्ट है, आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस के आसपास से लौटा है और अभी भी वहीं काम कर रहा है। इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर इसे डिसाइसिवली निकलना नहीं चाहिए, इसकी बात हम कर गए थे, अभी तक तो निकला नहीं है। जब तक ये नहीं निकल रहा है, उम्मीद नीचे की है, आपको पता है, वही हमें देखना है कि अब यहाँ से गिरते हैं या ये नहीं गिरते हैं। ठीक है, स्मॉल कैप की बात कर लें तो स्मॉल कैप ऑलरेडी एक बहुत अच्छा फॉल दिखा चुका था, जिसकी हमने बात की थी कि अब इतना गिरा है तो बाउंस आ सकता है, वही आ रहा है। ठीक है, और भी आ सकता है, याद रखिए थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकता है, मगर ओवरऑल इसको आने वाले समय में नीचे ही जाना है और 16,500 का एरिया ब्रेक करना चाहिए, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। अब करेगा या नहीं, आने वाला वक्त वो हमें बता देगा। चलते हैं और अब समझ लेते हैं बैंक निफ्टी क्या हमें बताने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी में लास्ट वीक याद हो हमने आपको बहुत ही क्लियर शब्दों में बोला था कि बैंक निफ्टी में एक ऑब्वियस सिचुएशन बन रही है कि इसको आने वाले मंथ में एक अच्छा फॉल दिखाना चाहिए। बहुत ही क्लियरली हमने लास्ट वीक अपना वीडियो में डिटेल में आपको बताया था, क्या रीजंस थे उसका भी डिस्कशन किया था। मोर और लेस हमने बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप पे ही पूरा डिस्कशन किया था, राइट। तो वो सारा डिस्कशन जो है अब इस वीक तो फ्रूटफुल होता नज़र आया है। जहां हमने देखा निफ्टी में एक बाउंस एक अच्छा आता नज़र आया, बैंक निफ्टी आप देखो ना उतना अच्छा बाउंस ऊपर आया और गिरने की शुरुआत थोड़ी सी निफ्टी में दिखी, थोड़ा बहुत फॉल आया इस वीक। आप देखो ये बिल्कुल लो के आसपास फिर से खड़ा होता नज़र आ रहा है, जबकि निफ्टी इतना नीचे नहीं आया है।
ये अंडर परफॉर्मेंस वो शो कर रहा है, एटलीस्ट इस वीक तो इसने किया है, जो हमें उम्मीद है। और आने वाले समय में हमें देखना है ये अंडर परफॉर्मेंस और बढ़ती है या नहीं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि सितंबर अक्टूबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर बैंक निफ्टी के लिहाज से। अगर निफ्टी को बहुत गिरना है, 20,000 या उसके नीचे जाना है, तो उसके लिए बैंक निफ्टी को अंडर परफॉर्म करना ज़रूरी है। आई होप आपको ये सब बातें याद होंगी। तो इसीलिए इस चीज़ को हमें बिल्कुल रेगुलर वॉच रखना है बैंक निफ्टी पे कि इसका जो वेटेज इतना ज़्यादा है निफ्टी में, इसके लिए उसको ध्यान देना ज़रूरी है कि ये गिर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली या नहीं। चलते हैं सीधे निफ्टी पे और समझ लेते हैं सारी कहानी यहाँ पे क्या चल रही है। निफ्टी में आते हैं तो आप देखते हैं कि जैसा हमने वीडियो के स्टार्ट में आपको सब दिखाया भी, बताया भी कि इसने हमारी तीनों कंडीशंस मीट की हैं। अब एक छोटी सी लर्निंग है आगे की बात करने से पहले। जैसा हम आपको बताते हैं कि सपोर्ट एक जोन होता है, ना कि कोई लेवल। इसका सबूत निफ्टी आपको फिर से एक बार दे रहा है, वही आपको दिखा दे रहा हूँ। 300 का जोन था, 200 का जोन था, लौट गया 350 से। क्या हो सकता था यहाँ पे? हो सकता था 24,000 से भी लौट जाता। तो बाउंस का एरिया का ये जोन था, ठीक है। और आपने देखा उसमें आए बिना ऊपर से ही ये लौट गया है। तो ऐसा इसीलिए होता है, सपोर्ट लेवल टच कर जाए, रेजिस्टेंस लेवल टच कर जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। कई बार हम आपको ये मिथ ब्रेक करने की कोशिश करते आए हैं, आज भी एक बार आपको रिमाइंड कर दिया। आ जाते हैं अब अपने पॉइंट पे। जो हमारी तीनों कंडीशंस थी, तीनों इसने मीट की है। अगस्त पूरा आप देख लो, ये है अगस्त मंथ, जो मैंने आपको कहा था कि या तो रेंज बाउंड रहेगा या तो बियरिश रहेगा। हाई की ओर इसे नहीं आना चाहिए, अगस्त मंथ में नहीं आया है और उम्मीद भी नहीं है कि अगले हफ्ते ये जो अब आने वाला है वीक, उसमें कोई आएगा ये, ठीक है। थोड़ा बहुत बाउंस और बढ़ सकता है, ऐसी उम्मीद दिख रही है, जिसकी भी बात करेंगे। जो तीनों कंडीशन इसने मीट कर ली है, उसका एक बेनिफिट हमें ये हुआ है कि इसने कुछ और चीज़ें हमें क्लियर कर दी हैं। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है, बड़ी पिक्चर में क्या हो सकता है, उसकी बात बाद में करेंगे। छोटी पिक्चर में क्या हो सकता है, उसको आप पहले समझ लीजिए। छोटी पिक्चर में आज इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसने हमारे हिसाब से बाउंस के जो क्राइटेरिया पूरे कर लिए कि 25,000 के ऊपर ना सिर्फ ये आया, 2 डेज़ टिक गया। और आपको मैंने चूँकि बताया भी है पहले से कि इसने पॉजिटिव न्यूज़ के साथ किया ये काम, राइट। पॉजिटिव न्यूज़ भी आई, हम आपको यहाँ पे दिखाए हैं ऑलरेडी। और इसके बाद अब ये नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है इस लास्ट वीक एंड होते होते। तो अब यहाँ से उम्मीद ये है कि या तो इसने ये जर्नी शुरू कर दी है, तो अब ये शुरू कंटिन्यू हो गया, बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त गिरेगा यहाँ से शॉर्ट टर्म में ही। और या तो आप देखोगे कि अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा और ये परेशान कर सकता है। कैसे कर सकता है? ये थोड़ा और इस रेजिस्टेंस के ऊपर हाई लगाने, 350, 400 इस साइड थोड़ा सा और ये थोड़ा सा खींचने की कोशिश करेगा। थोड़ा और यहाँ पे अगर मैं और दिखाने की कोशिश करूँ विजुअली आपको, तो यहाँ पे थोड़ा और ये क्या कर सकता है कि इस तरीके से थोड़ा समय बिता सकता है, रैंडम यहाँ कोई रेंज डेवलप कर सकता है 24,300 400 से ऊपर। तो यहाँ एक रेंज भी डेवलप कर सकता है और 1 मंथ भी पास कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, कुल मिला के अगर मोटा मोटी इसका ऑब्वियस पॉइंट समझने की कोशिश करें तो 24,300 के ऊपर और 25,500-600 के नीचे इस जोन के अंदर कहीं भी ये 1 मंथ या उससे थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे समय बिता सकता है। एक संभावना इसकी है, ये बिल्कुल कर सकता है। करना चाहिए नहीं, मतलब मेरा ऐसा नहीं है, कुछ दिन की बात अलग है। 1 मंथ की साइड बिताना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा और वो फिर नीचे गिरने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बस संभावना बताने के लिए बता दिया है प्रोबेबिलिटी, तो उसकी बात करना ज़रूरी था। वरना मेरे हिसाब से थोड़ा हाई लगाना चाहे, थोड़ा कुछ दिन रेंज में बिताना चाहे, वो हो सकता है। मगर अब इसको कुछ ही दिनों में यहाँ से नीचे की जर्नी अपनी शुरू कर देनी चाहिए। सो आप कह सकते हो कुल मिला के जो शॉर्ट टर्म का व्यू है उससे जो निकल के बात आ रही है वो ऑटोमेटिकली हमारे बड़े व्यू को कंफर्म कर रही है, क्लियर कर रही है। जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीक कि सितंबर अक्टूबर का मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस आपको दिखने लगी है कि वो वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। स्मॉल कैप में ऑलरेडी चूंकि एक फॉल आ चुका था, तो हम उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि इसी वीक से बहुत अंडर परफॉर्म करेगा। मगर आने वाले वीक्स में
एक बाउंस आने के बाद, जब भी वो बाउंस पूरा हो जाता है स्मॉल कैप में भी, उसके बाद आप देखोगे उसको भी नीचे की अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए। तो उसमें भी नीचे का ही काम बचा है। बैंक निफ्टी में तो नीचे का ही काम बचा है। निफ्टी ने अपना बाउंस अगर पूरा अभी इस वीक तक नहीं किया है, अगर थोड़ा और परेशान करना चाह रहा है, तो आप देखोगे कुछ समय और ये चल लेगा, जिसकी बात अभी हमने शॉर्ट टर्म में की है। तो पॉइंट आप समझ रहे हो इससे बड़े व्यू में क्या निकल के आ रहा है कि आई होप आप डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे होगे। इसका मतलब है कि जो हम फेब मार्च से बात कर रहे थे कि हम एक बड़ी फॉल देखने जा रहे हैं या पूरी मार्केट पूरा ख़राब रहने वाली है, उसको देखने का अब आपका समय आ रहा है। इंडेक्स में कितना फॉल आएगा नहीं आएगा वो आने वाले वक्त में हम देखेंगे, मगर थोड़ा बहुत भी अगर फॉल आया तो स्टॉक्स पे उसका असर काफ़ी ज़्यादा पड़ सकता है। यही अब देखने का हमारा समय आ गया, बस समझिए। तो ये बाउंस अब एक वीक में ख़त्म हो जाएगा, 2-3 वीक्स ले लेगा, जो भी ये लेने वाला है। आप समझ लो कि इसमें तो अब रियलिटी में हम आ गए, उस पॉइंट पे आ गए कि या तो अब हम गलत हो ही जाएंगे और या तो हम पूरी तरह सही होते नज़र आएंगे और निफ्टी नीचे की अपनी जर्नी शुरू करेगा। यानी आप रियलिटी में देखोगे कि हम 23,000 के लेवल, 22,000 के लेवल सितंबर अक्टूबर में ये नीचे गिरता हुआ इसको बिल्कुल देख सकते हैं। ये बिल्कुल तय करने वाली बात नहीं है, वो फॉल आता देख सकते हो आप सितंबर अक्टूबर मंथ में, उसको आप जी सकते हो। ऐसा समय आ रहा है, अब हम गलत हो जाने वाले हैं और ये ऊपर चल देने वाला है, तो देखिए वो तो मुझे आज नहीं पता है। लेकिन जिस तरह का सिनेरियो अब बन रहा है, मतलब जो हमने बात की है कि यहाँ एक बाउंस पूरा हो चुका है हमारा, ये 25,500-600 के आसपास, और हम नीचे 21,000 के लिए, 20,000 के लिए चल दिए हैं। तो अगर चल दिए हैं तो अब बस फॉल आ गई, बाउंस आ गया, थोड़ा बहुत और आ जाएगा और अब हम बिल्कुल नीचे के लिए शुरू होने वाले हैं। तो वो उसको फील कीजिए। मैं इसीलिए आपको दोबारा ये बात बोल रहा हूँ ताकि इस बात को आप समझें कि आने वाले मंथ्स बहुत ही डेंजरस हैं और उस वक्त आपको एक्चुअल फील होगा कि पोर्टफोलियो किस तरह से आपका वैल्यू नीचे जा रहा है, और अगर आप ट्रेडिंग गलत साइड हैं, परचेजिंग साइड हैं, तो उसमें कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इसीलिए थोड़ा सा अपने माइंड को उस हिसाब से प्रिपेयर रखें कि हम एक आने वाले समय में फॉल देख सकते हैं, और ऐसा कोई भी काम ना करें जो फॉल आने पर आपका कुछ बड़ा प्रॉब्लम आपको कर सके। क्रक्स इस बात को बड़े लेवल पे व्यू में समझाने का ये है कि अगर हम ठीक हैं तो वो जो अभी तक की एनालिसिस है वो रियलिटी में तब्दील होने जा रही है, उसका समय बहुत ही नज़दीक आ गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे और बिंदास इस फॉल को अगर आता है, अगर हम ठीक हैं तो इस फॉल को बिल्कुल एम्ब्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और जॉय मनाएंगे, फेस्टिवल की तरह इसको एंजॉय करेंगे। याद रखिएगा, क्योंकि ये फॉल आने वाली बहुत बड़ी तेज़ी की खुशबू लेकर आएगा। बहुत अच्छी बात है, वो कहते हैं ना, जब जंगल में आग लगती है तो उससे बहुत दुखी नहीं होना होता है, क्योंकि उसके बाद जो जंगल में हरियाली देखने को मिलती है उसका अंदाज़ा ही नहीं होता वो कितना खूबसूरत हो जाता है जगह। कभी भी आप किसी जगह देखिएगा जहाँ डिज़ास्टर हुआ हो, उसके बाद आने वाले सालों में उसकी जो ग्रोथ है वो आप देखिएगा कैसी होती है। तो वो नेचर का साइकिल है, डिस्ट्रक्शन के बाद ही बहुत ही अच्छी रचनाएं, बहुत ही अच्छा नई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जो आने वाले सालों में हमें तेज़ी मिलने वाली है उसका आप आज अंदाज़ा नहीं है, आप उसको देख नहीं पा रहे हो, मैं उसको देख पा रहा हूँ। इसीलिए आपको कह रहा हूँ, बने रहिए इस मार्केट में, पूरा निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर बैठ के तमाशा नहीं देखना है, पूरी तरह इन्वेस्टेड रहिए। और आने वाले समय में जब अगर फॉल आती है तो और इन्वेस्ट करने का कुछ इंतज़ाम आपको अभी से करना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन, कैश इकट्ठा करने की अभी से करनी चाहिए। अगर हमारा व्यू ठीक होता है तो ये सारी चीज़ें, सारे टिप्स जो आज मैंने बताए हैं वो आपको बहुत काम आने वाले समय में आएंगे। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। हमारी एनालिसिस, हमारी जो वीडियो क्वालिटी है, जो आपका जो रिसर्च की हमारी क्वालिटी है, और जो हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं या कैसे मार्केट काम करती है, कैसे लोगों को फंसाती है, आप देख ही रहे हो कैसे काम कर रही है। जैसे हम उम्मीद कर रहे थे लकीली वैसे काम किया है। 25,000 के ऊपर इस वीक आता नज़र आया है मार्केट। तो ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, याद रखिए किसी रीज़न से हो रही हैं। मुझे सपने नहीं आते हैं कि ऐसा करना चाहिए इसको, ये लॉजिकल
तरीका होता है साइकोलॉजी का समझने का, जो हम अपने कोर्स में भी डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है बाय सेल के सिवा। हम बाय सेल की बात करते ही नहीं, अपने कोर्स में भी बहुत ही लिमिटेड लेवल पे करते हैं। जो हमारे साथ पढ़े हैं स्टूडेंट्स वो जानते हैं इस बात को। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है उसके अलावा उसके आसपास की चारों ओर की इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन हम पा सकते हैं। जैसे कि इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी थी कि 2025 ख़राब रह सकता है, तो अब आपको पता है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं होना है, बहुत ज़्यादा आपको और लेने की कोशिश नहीं करनी है, एडिशनल पैसा कम से कम नहीं डालेंगे अगर पोर्टफोलियो से नहीं निकलेंगे तो वो भी तो एक बचत है अगर आप 2025 में और इन्वेस्टेड होने की सोच रहे थे। पॉइंट यही है कि हम ऐसे ही चीज़ों को, जो इन्फॉर्मेशंस हैं मार्केट की, वो निकालने की कोशिश करते हैं। बाय सेल का लॉजिक ऑटोमेटिकली बाद में मिल जाता है। तो इसीलिए एक तो एनालिसिस सीखनी कितनी ज़रूरी है, टेक्निकल एनालिसिस का इम्पोर्टेंस क्या है। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे क्यों वो इतना परफेक्टली काम करता है। सही गलत हम ऑफकोर्स हो सकते हैं क्योंकि ये मार्केट है और 100% फ्यूचर प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता सिवाय ईश्वर के, राइट, या जिसको भी आप मानते हो, करेक्ट। तो पॉइंट यही है कि बस इन्वेस्टेड रहिए, खुश रहिए, गिरने को एंजॉय कीजिए और किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ हर वीक आते ही हैं, जो भी कुछ होता दिखेगा उसको यहाँ डिस्कस करेंगे और जब भी मौका बनेगा यहीं पे, इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे, स्टॉक लेवल्स पे हम बात करेंगे कि कब इसमें यहाँ पे ऊपर निकलेगी मार्केट और कब हमें स्टॉक्स लेने की कोशिश करनी चाहिए। सो उसी पॉजिटिव नोट के साथ अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, दूसरों से शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन अगर आपने नहीं दबाया है प्लीज़ उसे दबाना मत भूलिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।